हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह। स्वागत है ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसके पहले 4 वीडियोज के माध्यम से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है। आईटीएफ का इंट्रोडक्शन आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। डोमेन रेंज ये सब बातें मैंने पहुंचा दिया है। जो उसका होता है ग्राफ, आईटीएफ का जो ग्राफ होता है कैसा दिखता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। एक्चुअली 3 चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। पहला तो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कब परिभाषित होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। बस यूं समझिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिटीजनशिप, नागरिकता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किन शर्तों के आधार पर मिलती है। तो वो सारी बातें हम लोगों ने जान ली कि किन शर्तों के अधीन हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आईटीएफ की नागरिकता देनी है। उसके बाद ये दिखता कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता कैसा है, उसका व्यवहार क्या है, उसका रंग रूप क्या है, क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। अब हम लोगों को लास्ट टॉपिक बात करनी है इसके प्रॉपर्टीज को लेकर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को लेकर, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट है। उसके बाद इन्हीं सारी बातों का जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का अब इम्प्लीमेंट होगा आपके एक्सरसाइज पर। आपके चाहे जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उनमें जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस पे। अगर इन 3 चीजों को आप बेहतर तरीके से जान लेते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, दूसरी बात उसका रंग रूप क्या होता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसका ग्राफ क्या होता है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानकारी मिल जाती है तो फिर बेहतरीन तरीके से हम जो भी बुक अवेलेबल हैं बोर्ड लेवल पे उनके क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक चीज हम आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लें कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक्चुअली है बहुत बड़ा चैप्टर, ये छोटा चैप्टर नहीं है। जैसे कि आप अगर केसी सिन्हा का बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं या आर डी शर्मा का अगर आप किताब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो हम जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज में जो बातें होंगी वो बातें बोर्ड लेवल की होंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें उसमें नहीं होंगी एडवांस को लेकर और जेईई मेन को लेकर। एक्चुअली बोर्ड लेवल पे जो भी बोर्ड लेवल पे जितनी भी किताबें आपके बोर्ड लेवल के लिए जितनी भी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे आपके पास आर डी शर्मा हो या केसी सिन्हा हो या फिर आपके पास आर एस अग्रवाल साहब हो, उनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप देखेंगे मोटा मोटी वे सारे क्वेश्चंस जो आपका डोमेन होता है, जो स्टैंडर्ड डोमेन होता है, जो हम प्रॉपर्टीज बताएंगे उनके प्रॉपर्टीज के मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन पर बेस्ड होता है। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपको पता चलेगा कि जो कंडीशन दिया हुआ रहता है प्रॉपर्टीज में, जो कंडीशन दिया हुआ रहता है किताबों में बहुत ज़्यादा, उनका बहुत ज़्यादा आप बिना विचार किए, बहुत ज़्यादा आपको विचार नहीं करना, बिना विचार किए अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उस पर हमको उसके कंडीशन को लेकर बातें नहीं करनी है, बोर्ड लेवल पे बात करनी है, ताकि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये जो लॉकडाउन में आपकी जो परेशानियां हैं, जिनकी वजह से आज हम ऑनलाइन टीचर से ऑफलाइन टीचर से आज ऑनलाइन टीचर बन गए हैं, उसमें आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा पाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज को लेकर। लेकिन प्रॉपर्टीज के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या बातें होंगी, जैसे आपको पता है, पहले ये तो आपको पता है कि जो आईटीएफ मुख्य 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन रेंज क्या होता है, ये तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, हमारे पास जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें है साइन इनवर्स, उसमें हमारे पास कॉस इनवर्स, हमारे पास है टैन इनवर्स,
हमारे पास है सेक इनवर्स, हमारे पास है कॉसेक इनवर्स और हमारे पास है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स, ये 6 मुख्य हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इसमें देखिएगा जो 3 मुख्य ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सी से स्टार्ट होता है, कॉस, यहाँ पे कॉसेक तथा कॉट। ये कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स हम यहाँ पे x ऐड कर लेते हैं, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। बचे 3 कौन कौन? साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x और हो जाएगा आपका कॉसेक, नहीं सॉरी, हो जाएगा कौन बचा? सेक इनवर्स x। आपको बचा सेक इनवर्स x। ये जो कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको सी से शुरू हुए हैं, सी से शुरू हुआ है, इन सबका जो ग्राफ होगा, ग्राफ के दौरान मैंने इस बात को समझाया है कि इन सबका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब मैंने बताया था कि ग्राफ का जो लेफ्ट टू राइट हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वो अपवर्डेड होगा, मतलब उसमें y जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये जितने भी c से शुरू हुए हैं इनके सबके ग्राफ क्या होंगे? डिक्रीजिंग होंगे जी। इन सबके ग्राफ क्या होंगे? डिक्रीजिंग होंगे, डिक्रीजिंग। और जो बचे हुए हैं ग्राफ साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स, इन सबके ग्राफ इंक्रीजिंग होंगे। क्या होंगे? इंक्रीजिंग। ओके। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इवन और ऑड के बारे में भी बात करी थी। तो खैर हमको उनके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बात कर लिया। आपको बता दें हम कि जो साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, यहाँ पर इसका अगर हम रेंज लें, जैसे कि आप लीजिए साइन इनवर्स, यहाँ पर हो गया आपका टैन इनवर्स और यहाँ पे आप देखिएगा कॉसेक इनवर्स। कौन है? कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स का जो आपका रेंज होता है वो कितना होता है? -π/2 to π/2। क्लियर? टैन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 to π/2। क्लियर? ओपन इंटरवल में होता है। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है? -π/2 to π/2 -0 होता है। तो ये जो 3 आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहा है, जिसका मोटा मोटी आप कहें कि इनका रेंज -π/2 to π/2 है, कहीं बंद अंतराल में है, कहीं खुले अंतराल में है, कहीं 0 माइनस किया गया है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो क्या है? -π/2 to π/2। तो इसका जो ग्राफ होता है, इन तीनों का जो ग्राफ होता है, इन तीनों का ग्राफ एक्स एक्सिस के हाफ ऊपर होता है और हाफ ग्राफ नीचे होता है। अगर हम हाफ ग्राफ की बात करें तो हाफ ग्राफ जो होता है वो ऊपर होता है और हाफ ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है जी। यहाँ पे हाफ ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस के नीचे होता है, एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तीनों का ग्राफ, चाहे वो आप साइन इनवर्स की बात करें या टैन इनवर्स की बात करें या कॉसेक इनवर्स की बात करें, इन तीनों का ग्राफ हाफ नीचे होता है और हाफ ऊपर होता है। ये जो 3 आपके बचे हुए हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके जब हम रेंज की बात करते हैं तो इनका रेंज होता है 0 to π। देख लीजिए इसका रेंज कितना होता है? 0 to π। कॉट इनवर्स का कितना होता है? 0 to π, 0 to π ओपन इंटरवल में। और यहाँ पे होता है 0 to π और माइनस उसमें से हम लोग कर लेते हैं π/2 एक्सेप्ट π/2। इन तीनों का जो रेंज आप देख रहे हैं ना, रेंज को आप ध्यान से देखिए, रेंज मोटा मोटी आप देखिएगा 0 to π होता है। क्लियर? मोटा मोटी इसका रेंज क्या होता है? 0 to π होता है। अब इन तीनों का जो ग्राफ होता है, इन तीनों का ग्राफ ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता है। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के हाफ ऊपर और हाफ एक्स एक्सिस के नीचे है, जो भी ग्राफ हाफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और हाफ एक्स एक्सिस के नीचे है, वो सारे फंक्शंस ऑड हैं। ये सारे ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड होंगे। क्लियर? और ऑड के केस में क्या होता है? मैंने बताया था कि ITF ऑफ -x इज इक्वल टू -ITF ऑफ x। ये मैंने जिक्र कर लिया है।
जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब जितने भी पार्ट्स ग्राफ के हैं सब ऊपर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे दो पार्ट में नहीं बटा हुआ है, उनका ग्राफ जब आप देखिएगा तो उससे आपको पता चलेगा, उसको जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उससे पता चलेगा कि वो सारे फंक्शंस नैनो कैटेगरी के हैं, नैनो कैटेगरी के हैं। और वहां से आपको पता क्या चल जाएगा कि वैल्यू जो होगा ITF ऑफ यहाँ पर -x इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ x। क्लियर हो गया? पाई माइनस ITF ऑफ x। मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक तरह से समराइज कर देना है इसके रेंज को, कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, यहाँ पे जो टैन इनवर्स का रेंज होता है और जो कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है, मोटा मोटी आप याद रखेंगे कि -π/2 टू π/2 होता है, ठीक है। और जिसका भी रेंज -π/2 टू π/2 होता है वो हमेशा उसका जो ग्राफ होता है, वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑड होता है। और जिनका भी रेंज 0 टू पाई, यहाँ पे 0 टू पाई और 0 टू पाई होता है, वो क्या होते हैं? नैनो कैटेगरी के होते हैं। और उस केस में इनका वैल्यू जो होता है क्या होता है? ITF ऑफ -6 इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ x होता है। अब आगे बात करते हैं लोग कुछ बातों में, जैसे कि इन बातों को याद रखें कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इसका जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पे इसका जरूरत पड़ेगा हमको कैलकुलस में, ठीक है। जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे उस समय भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कोई इनवर्स मैंने ले लिया, जैसे ले लिया साइन इनवर्स x, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके साथ, इसको देखकर इसके साथ आपको साइन x टू दी पावर -1 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई साइन इनवर्स x जो है वो इसका वैल्यू इतना नहीं होता है। और ना ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x टू दी पावर -1, बिकॉज ये साइन x टू दी पावर -1 जो है इसका वैल्यू होता है 1/sin x। और इसको आप क्या लिखेंगे? साइन x टू दी पावर -1 को आप लिखेंगे साइन 1/x। तो ये दोनों को देखकर आप इसके साथ कंफ्यूज मत होइए। ये साइन इनवर्स x है और ये दोनों अलग अलग है। ये साइन x टू दी पावर -1 ये साइन x का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो x का रेसिप्रोकल है। क्लियर? उसके बाद आपको 3 नंबर पॉइंट में ये बात याद रखनी है कि अगर हम साइन इनवर्स का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो दिस कैन बी नॉट रिटन एज, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन पावर -2x, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे समझ में बात आई? जैसे कि अगर हमने आपसे बोला कि साइन यहाँ पर साइन इनवर्स x का डिग्री अगर हमने यहाँ पे 3 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि साइन आप यहाँ पर -3x डिग्री में यहाँ पर -3x करके लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात के बाद जो चौथी बात होगी वो बात समझ लेना है, इसको भी मैंने जिक्र कर लिया है, एक बार रिमाइंड करा रहे हैं, रिकैप दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो भी फंक्शन होता है, जैसे f कोई फंक्शन है और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, तो जो f इनवर्स का ग्राफ होगा वो हमेशा f के ग्राफ का y = x में मिरर इमेज होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है इन y = x। तो एक बार फिर से बता दें यहाँ पर कि f इनवर्स का ग्राफ जो होता है, f इनवर्स का आलेख जो होता है, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, f इनवर्स का आलेख f के आलेख का y = x के सापेक्ष यहाँ पर लिख देते हैं मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। इंग्लिश में भी यहां पर लिख दे रहे हैं कि ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यहां पे ग्राफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ f इन y = x, इन y = x। फिर से समझा देते हैं कि किसी भी, ये f इनवर्स मतलब किसी भी फंक्शन के लिए हो गया। हम अगर बात करें इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का, तो उसमें भी कोई भी फंक्शन है
तो उसके इनवर्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे f का मैंने लिखा है कि अगर f इनवर्स का ग्राफ जो होगा वो f के ग्राफ का y x में मिरर इमेज होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, प्रतिबिंब होगा। अगर y x को एक प्लेन मिरर के रूप में लीजिएगा तो f इनवर्स का ग्राफ जो होगा वो f के ग्राफ का क्या बनेगा, मिरर इमेज हो जाएगा, वो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें। और भाई एक चीज बता दें, कोई भी चीज अगर नोट करना है, जैसे हमारे पढ़ाने के दौरान जो कि हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कि क्लास नहीं है, लाइव नहीं है कि वहां पे फिर आपको साथ साथ आपको जब भी कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, बोर्ड पर से जितनी बातें हैं उसको आप नोट कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़ चलिए, ठीक है। क्योंकि आप इसके लिए इंतजार मत कीजिएगा कि हम आपको यहाँ पे समय देंगे कि नहीं आप नोट कीजिए, फिर हम 2 मिनट रुकेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी चीजें नोट करनी है उसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे आसानी से। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं। बता दें कि f इनवर्स का ग्राफ अगर हमको प्राप्त करना है और अगर हमको f का ग्राफ हमारे पास है तो हमको करना क्या होता है, अगर f का ग्राफ है तो सिर्फ आप x एक्सिस को y एक्सिस के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो जब इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपको f इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा, बात समझ में आए। अगर f के ग्राफ से हमको f इनवर्स का ग्राफ पाना है तो हमको x और y को इंटरचेंज कर देना है। तो आइए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, लोग कैसे। 5 नंबर पॉइंट, ग्राफ ऑफ f inverse is obtained from the graph of f by interchanging x and y। यहाँ पे ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ f बाय इंटरचेंजिंग x एंड y। इसको हम हिंदी में बता देते हैं कि अगर f के ग्राफ से अगर मुझे f इनवर्स का ग्राफ मुझे अगर पाना है तो मुझे क्या करना है, x और y को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। x की जगह पर y, x एक्सिस की जगह पर y और y एक्सिस की जगह पर x अगर हम कर देते हैं तो हमको ग्राफ मिल जाता है किसका, f इनवर्स का। अब हम यहाँ से बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम 1 की बात करें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज 1 की P1 कर देते हैं, P1 प्रॉपर्टीज 1। प्रॉपर्टीज 1 में हम लोग पढ़ेंगे लोग पॉइंट 1। प्रॉपर्टीज 1 में आप समझिए जो हम पढ़ा चुके हैं उसको एक बार रिमाइंड करा दें। प्रॉपर्टीज 1 में हम बात करेंगे साइन इनवर्स -x, 2 नंबर में cos इनवर्स -x, 3 नंबर में tan इनवर्स -x, 4 नंबर में cot इनवर्स -x, 5 नंबर में sec इनवर्स -x और cosec इनवर्स -x। प्रॉपर्टीज 1 में मैंने इसको जानबूझकर रखा क्योंकि इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अब आप याद कीजिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का ग्राफ आज अभी मैंने इस वीडियो में शुरुआत में भी डिस्कस किया कि साइन इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इवन तो होने से रहा। याद कीजिए इवन क्यों नहीं होगा, कोई भी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इवन अगर हो जाएगा तब तो मिनिमम हो जाएगा, जब मिनिमम होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी जो फंक्शन होता है आईटीएफ जो होता है वो इवन तो होगा ही नहीं, इस बात को हम शुरू से जिक्र करते आ रहे हैं। तो या तो ऑड होगा या नैनो कैटेगरी का होगा। अब यहाँ पर बात आ गई साइन इनवर्स, ये ऑड कि नैनो, तो मैंने बताया है कि ये ऑड कैटेगरी में है। तो ऑड कैटेगरी में है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ITF ऑफ -x इज इक्वल टू -ITF ऑफ x, तो माइनस साइन इनवर्स x हो गया, यहाँ पर -x हो गया। दूसरी बात अगर cos इनवर्स -x की बात करेंगे तो याद कीजिए cos जो है इसका ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं होता है, मतलब ये ऑड नहीं होता है, तो ये नैनो कैटेगरी का होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, पाई माइनस, याद कीजिए ITF ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ x। तो ITF कितना है, cos इनवर्स x, क्लियर।
उसके बाद अगर हम tan की बात करेंगे तो फिर ये इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है या नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, बोलिए माइनस tan इनवर्स लिखेंगे x, tan इनवर्स मतलब ITF ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ITF ऑफ x। एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं कि ITF ऑफ यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ITF ऑफ x। ये कब, जब कैटेगरी रहेगा ऑड का, जब ऑड का कैटेगरी रहेगा। यहाँ पे व्हेन ऑड, व्हेन f इज ऑड, व्हेन ITF इज ऑड, जब ITF क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब क्या होता है, विषम। यहाँ पे विषम, यहाँ पे अगर हम बात करें ITF ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे पाई माइनस ITF ऑफ एक्स। तो ये कब, व्हेन ITF इज इवन मतलब सम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स भी ऑड है इसलिए माइनस हो गया। cot इनवर्स माइनस एक्स मालूम है, cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये इवन होता, ऑड होता है कि नैनो कैटेगरी का होता है, तो आपको पता है ये नैनो कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या लिखेंगे लोग, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये नैनो कैटेगरी का हो गया और ऑड कैटेगरी का हो गया। देखिए यहाँ पे ITF इज, मैंने इवन लिख दिया है, ITF इज नैनो। नैनो का मतलब समझ में आ रहा है, नेदर इवन नॉर ऑड। इस तरह से हमारा ये प्रॉपर्टीज 1 कंप्लीट हुआ। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज 2 की, तो प्रॉपर्टीज 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 2 में क्या होगा, 2 कैटेगरी इसमें लेंगे लोग। इसमें 2 कैटेगरी में क्या लिखेंगे लोग, एक तो लिखेंगे लोग जब ITF हमारा, पहले इस चीज को समझिए कि ITF जब बाहर होगा और TF अंदर होगा, ITF बाहर होगा और TF अंदर होगा, एक तो कैटेगरी ये हुआ। और एक कैटेगरी होगा जब हमारा TF बाहर होगा और ITF अंदर होगा, TF बाहर होगा और ITF अंदर होगा। समझिए इस बात को हम कैसे बता रहे हैं आपको। मैंने कहा आपको कि साइन, यहां पर साइन, जैसे यहां पे लिखा है साइन TF साइन, और यहां पर साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, TF ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर और यहां पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर। तो TF बाहर ITF अंदर, वैल्यू। दूसरा हो जाएगा यहां पर कॉस इनवर्स एक्स। 3 नंबर की बात करेंगे लोग tan इनवर्स एक्स। 4 नंबर की बात करेंगे लोग कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर की बात करेंगे लोग सेक इनवर्स एक्स। और 6 नंबर की बात करेंगे लोग कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सब में आप देख लीजिए, इन सबको गौर से देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ITF अंदर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। देख लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है, जितने भी इसमें साइन बाहर और मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, सबका वैल्यू आपको लिख देना है x। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है कि ये जो भी हम लोगों ने रिजल्ट लिखा है, इसके जो स्टैंडर्ड जो इसका डोमेन होता है, उस डोमेन में ही हम बात कर रहे हैं। क्लियर, इसके हम स्टैंडर्ड डोमेन में ही बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स x कितना, x डोमेन रेंज, जितना भी इसका स्टैंडर्ड रेंज होता है हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर x जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग, -1 to 1। आप याद कीजिए cos का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, -1 to 1। अच्छा, tan इनवर्स x का इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, r। तो x बिलोंग्स टू r। cot का रेंज याद कीजिए क्या होता है, यहाँ पर x है, तो कितना हो जाएगा जी, x बिलोंग्स टू r। अगर सेक इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका रेंज याद कीजिए, x बिलोंग्स टू क्या होता है, आप लिख सकते हैं r -1 to 1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि और x बिलोंग्स टू यहाँ पे -∞ to -1,
यूनियन 1 to इन्फिनिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस फिर वही -1 to 1। ध्यान दीजिए इस 6 केस में जो आपका रिजल्ट है ये क्या हुआ, x। अब थोड़ा सा इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू, इसमें y हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 में भी हमने ले लिया y इज इक्वल टू। चलिए मैंने बात करी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना मैंने बताया x, और y इज इक्वल टू मैंने बात करी यहाँ पर cos और cos इनवर्स x, यहाँ पर इज इक्वल टू कितना x। इन दोनों का आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है x, यहाँ पे y इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन यहाँ पर जो डोमेन है जो इसका रेंज है वो कितना है -1 to 1। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितने प्यार से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y डैश ओरिजिन, यहाँ पर कितना y 1, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कितना x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना y इज इक्वल टू 1। तो जो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू भी -1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। इसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 to 1 तक जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास कौन है, tan इनवर्स x। अगर हम इसके tan इनवर्स x की बात करें, tan इनवर्स x, और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x की बात करें, तो इन दोनों के लिए x किससे बिलोंग करता है, r से। अच्छा रिजल्ट क्या हमको मिला, इस केस में भी रिजल्ट हमको x से मिला, और यहाँ पर x किससे बिलोंग करता है, r से। तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है जी, आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका ग्राफ x बिलोंग्स टू r, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या जाएगा भाई, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करेगा, y इज इक्वल टू x, यहाँ पर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यार ये x है और ये क्या है, x डैश है, y है तो y डैश है, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। तो इसका ग्राफ हम आसानी से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लेकिन जब बात आएगी यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने की, y इज इक्वल टू यहाँ पर सेक इनवर्स x, यहाँ पे सेक इनवर्स x, यहाँ पे बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, अगर हम बात करें सेक इनवर्स x, ठीक है, और y इज इक्वल टू अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इन दोनों केस में भी वैल्यू कितना होता है, x होता है जी। अब अगर हम इसके डोमेन थी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना, r माइनस कितना -1 to 1 लेना है। तो जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, यहाँ पर ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए इसका ग्राफ जो होगा वो किस टाइप का, यहाँ पर पूरे रियल नंबर के सेट में -1 से 1 तक तो मुझे लेना ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। तो जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या होगा जी, यहाँ पे ये कितना जी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो जो मेरा ग्राफ होगा वो या तो यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा या फिर ग्राफ हमारा जो होगा, इसको हम हटा देते हैं, जो हमारा ग्राफ होगा वो इसके नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं करेगा, मतलब ये -1 x इज इक्वल टू 1, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं लाई करेगा, क्योंकि -1 और 1 डोमेन में है ही नहीं, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो इस पैटर्न का होगा, इस टाइप का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह का होगा। ध्यान रखना है कहीं भी हमारा जो डोमेन जो हमारा रेंज है, वो जो स्टैंडर्ड हमारा रेंज हम लोगों ने जो लिया है वही बिल्कुल, उसमें कोई चेंज हम लोगों को नहीं करना है। ये हम लिखें ना लिखें आपको समझ जाना है कि हम बात हो गई। जैसे हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो आपको साइन का रेंज याद रखना है कि x का जो वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा वो कितना आएगा। साइन इनवर्स के साइन का रेंज का मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू साइन का कोई भी एंगल आप ले लीजिए, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो जो यहाँ y का वैल्यू होगा वो y का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, वो हमेशा लाई करेगा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। और यहाँ पर
और x किसका वैल्यू, y का वैल्यू, इसका मतलब x भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। तो चलिए ये हम लोग का हुआ कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और आईटीएफ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तब। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर की बात करते हैं लोग, इसको आप लोग नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ बाहर और टीएफ अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर। ध्यान दीजिए कौन कौन आएगा, साइन इनवर्स लिखेंगे हम लोग साइन एक्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan एक्स tan एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जो मैंने लिखा है यहाँ पर TF, इसके पहले जो मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, तो इसका रिजल्ट हमेशा x होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि साइन अगर हमने लिखा तो साइन इनवर्स x जो होता है वो हमेशा x होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, मतलब यहाँ आपको सुखद अनुभूति होगी क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्की नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अंदर है तो आपको रिजल्ट जो x है उसको लिख देना है, थीटा है तो थीटा लिख देना है, यहाँ पे कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे बहुत सारा लेकिन परंतु किंतु है। यहाँ पर अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स और साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो फिर यहाँ पे ये हमेशा नहीं होता है, हर स्थिति में साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स नहीं होता है। यहाँ पे लेकिन परंतु किंतु सब है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम मुझे दिखा और मैंने खट से एक्स लिख दिया। लेकिन मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया है कि जो बोर्ड लेवल की बातें हैं उन बोर्ड लेवल में आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। बोर्ड लेवल पे जितने भी आपके बुक, जैसे कि आपका आर एस अग्रवाल उठा के देख लीजिए एनसीईआरटी, उसमें जो आपका स्टैंडर्ड जो आपको दिया जाता है वो जो डोमेन जो रेंज हम लोगों को जिक्र किया गया है बस उसी रेंज में बात की जाएगी। मतलब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे वो चेंज करके नहीं मिलेंगे, वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये इसका वैल्यू x नहीं होता है, इनके बारे में हम लोग जिक्र इसमें नहीं करेंगे लोग जब हम उसके एक जेएमएन के लिए, जे एडवांस के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो जब हम बना के स्पेशल वीडियो बना के देंगे तो उसमें हम इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड लेवल में चूंकि बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज के आधार पर बन जाएंगे, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको दिमाग में डाल दें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन फ्यूचर जब आपको कभी ये जाए कान में तो आपको लगे कि नहीं मेरे टीचर ने नहीं बताया था, मेरे टीचर को ये जानकारी नहीं थी। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आपके कान में ये रहे कि हर परिस्थिति में इसका वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x नहीं होता है। क्लियर? जिन परिस्थितियों में होता है उन्हीं परिस्थितियों पर आधारित क्वेश्चन भी आपके बुक में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना x, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कब साइन इनवर्स का रेंज याद कीजिए, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, x बिलोंग्स टू कितना भाई -π/2 टू कितना π/2, -π/2 टू π/2। अब चलिए अगर हम cos इनवर्स की बात करें, cos इनवर्स cos x, तो इसका भी वैल्यू कितना लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे लोग यहाँ पर 0 टू π। क्लियर? अगर हम tan इनवर्स tan x की बात करेंगे तो यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर -π/2 से कहां बिलोंग करेगा, π/2 ओपन इंटरवल में। अगर हम sec इनवर्स की बात करें यहाँ पर तो sec इनवर्स क्या होगा जी, x बिलोंग्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 टू π माइनस π/2 इससे बिलोंग करेगा। अगर cosec इनवर्स की बात करें तो x बिलोंग करेगा यहाँ पर कितना -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 0। और अगर हम cot इनवर्स cot x की बात करेंगे तो यहाँ देखिए वैल्यू मैंने छोड़ दिया x, यहाँ पर भी वैल्यू कितना x, इसका भी वैल्यू कितना होगा x और इसका भी वैल्यू x। कब, when x belongs to यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 to π ओपन इंटरवल में। तो ये बात समझ में है आप लोगों को, इसको देखना है। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को क्लियर किया। प्रॉपर्टीज नंबर तो मुझे याद नहीं है, हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टीज की बात करी है उसके बाद की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं।
क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हम समझाना शुरू कर दे रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टीज नंबर हम नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग उसके अनुसार आप लोग देखते चलेंगे। तो ये भी हो गया आईटीएफ बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर। तो रिजल्ट्स क्या होंगे, मैंने बताया कि हर स्थिति में ये x नहीं होता है, लेकिन जिन स्थितियों में x होता है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे बुक में है, इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हम लोगों को बात करनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे लोग। पॉइंट 1, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है जी। 2 नंबर देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। और 3 नंबर में सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। क्लियर? ये 3 आपके प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। चलिए इसमें एक प्रूफ करके हम देखते हैं, बड़ा आसान है, हम एक करेंगे, बाकी 2 आप लोगों को बैठ के घर पे करना है प्रूफ। चलिए देखिए 1, अगर हम बात यहाँ पे करें 1 की, तो देखिए हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया y, कितना कर लिया y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो आप बताइए अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y हमने यहाँ पर 1 कर लिया, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन y होगा कि नहीं होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन y। अच्छा, साइन y को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस y, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो x इज इक्वल टू, अगर cos π/2 माइनस y है तो फिर हम cos इनवर्स में लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू लिख देंगे π/2 माइनस y और इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। एकदम बौगा टाइप का है, कोई परेशानी ही नहीं होगी, आपको आसानी से आप कर लीजिएगा यहाँ पर। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, क्या हमको मिल जाएगा, वी गेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए दोनों को जब ऐड कीजिएगा राइट पार्ट को तो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना मिल जाएगा, π/2। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया। अब आप सेकंड और थर्ड खुद से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इन दोनों को खुद से कीजिएगा और अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि हाँ मैंने कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। ITF, any ITF can be converted into any other ITF। कोई भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उसको किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान, ये बिल्कुल 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद 9th में ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबिलिटी है कि 9th से ही पढ़ना है, अगर 9th से हो सकता है कि हम मिस कर रहे हो तो 10th से पढ़ना होगा। 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री में याद कीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ रहता था, जैसे कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 ऐसे कुछ दे देता था, तो कहता था कि बाकी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं cos, cot, sec, cosec, उनको आप पता कीजिए। तो आप बड़ी आसानी से एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ रहता था, कोई भी साइन दिया रहा है, cos दिया रहा है, sec दिया रहा है, cot दिया रहा है, तो उससे आप बाकी बचे 5 को निकाल लेते थे। सिमिलरली बिल्कुल यहां भी है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आईटीएफ किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, समझिए यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया साइन इनवर्स x, मैंने ले लिया साइन इनवर्स x, क्लियर। अब इस साइन इनवर्स x को मुझे जिसमें कन्वर्ट करना होगा हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको कन्वर्ट करने को मन कर रहा है कि हम इसको cos में कन्वर्ट करें, या हम tan में कन्वर्ट करें, या हमको sec में कन्वर्ट करें, या किसी को जरूरत है cosec में कन्वर्ट करें, तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है
फिकर नट, आप बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स x है, इसको कुछ मान लीजिए ना, सपोज कर लीजिए यहाँ पर y, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो आप बताइए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना, आपने कितना लिख दिया साइन y, x इज इक्वल टू साइन y। क्लियर? आपने जिसको जो ITF दिया हुआ है उसको क्या कर लिया, आपने उसको y मान लिया। क्या किया? जो ITF दिया हुआ है आपने उस ITF को y मान लिया, सपोज कर लिया। अब आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, एंगल में क्या ले लीजिए y, तो एंगल में आपने थीटा ले लेते हैं, थीटा ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कि एंगल के रूप में हम लोगों को थीटा यूज करने की आदत है, थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितना ले लिया थीटा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू x है, x बाई 1 यहाँ पर देखिए हिडन है, बॉटम पार्ट में 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता है ना साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और हाइपोटेनस कौन है जी, 1 है। तो हमारे पास हाइपोटेनस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम बेस निकाल सकते हैं रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान देना है, जिसको कन्वर्ट करना है, जिस ITF को कन्वर्ट करना है उसको आपने थीटा मान लिया, जिस ITF को कन्वर्ट करना है उसको आपने थीटा मान लिया, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेंगे। कितना आसान। मैंने क्या बोला, जिसको कन्वर्ट करना है, मैंने बोला साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करना है तो उसको थीटा मान लीजिए, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लीजिए। फिर से रिमाइंड कराते हैं कि जिस ITF को कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लीजिए, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लीजिए। अब हमको मान लीजिए कि कॉस इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम थीटा कॉस का थीटा निकालेंगे। हमको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम कॉस का थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 तो छुपा हुआ है। तब आप यहां से लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, ये भी थीटा का वैल्यू है और यह भी थीटा का वैल्यू है। इसका मतलब हम साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमको लिखना है भाई नहीं साइन इनवर्स x हमारे पास है और मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर रिमाइंड कराते हैं, जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मानना है और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेना है। तो अब हमको tan में कन्वर्ट करना है तो हम tan निकाल लेते हैं, tan का थीटा, थीटा का tan, यहाँ पे tan का थीटा निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, बोलिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है x, अब बेस कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां से थीटा निकाल लेंगे कितना, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह भी थीटा का वैल्यू, यह भी थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स भी था थीटा का वैल्यू। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे साइन इनवर्स x के बाद साइन इनवर्स x को आपने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने कर लिया, tan में कन्वर्ट। अगर आपको सेक में करना है बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, अगर आपको सेक में ही करना है तो लिखिए सेक ऑफ थीटा। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकालना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लेना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेना है। तो मुझे सेक में कन्वर्ट करने था, सेक का थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सेक का थीटा कितना हो जाएगा जी, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 1, अब बेस कितना है यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना, सेक इनवर्स 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ पे कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉसेक, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करेंगे तो लिख देंगे कॉसेक इनवर्स 1 बाई कितना हो जाएगा x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, कॉसेक इनवर्स 1 बाई x। अगर हमको लिखना है कॉट
तो हम कॉट में कन्वर्ट करना है तो लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो बोलिए यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं कितना, कॉट इनवर्स एक रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बहुत आसानी से आपने देख लिया, कहीं कोई दिक्कत हुआ? अब ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स अगर x दिया है तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कॉस में, सेक में, कॉट में, कॉसेक में। अरे मैंने कहा ना, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो आप उसको किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बेहद आसानी से। क्लियर हुआ यहाँ पर? इससे कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? अब समझिए यहाँ पे, इसी से आपको एक और रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, साथ में थोड़ा सा हम ये भी बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे इसको हम हटा देते हैं, इस प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने, अगर मैंने tan x, मेरे पास tan इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर, मुझे जिसको कन्वर्ट करना है, मैंने उसको थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब जैसे tan थीटा हुआ तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, थीटा। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला लाइन, ये वाला साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और बेस कितना 1, तो हम लोग निकाल लेंगे हाइपोटेनस कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम लोगों ने निकाल लिया। अब मुझे अगर tan को कन्वर्ट करना है साइन में, तो हम क्या करेंगे, साइन का थीटा निकालेंगे, ठीक है। उसका जैसे यहाँ पर जो मैंने बोला कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लेंगे। तब इसका किसका थीटा निकालेंगे, साइन का। तो अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा, तो x बाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताइए, तब यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, बोलिए x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर थीटा का वैल्यू यह भी है और थीटा का वैल्यू यह भी है, मतलब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर कितना, साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने क्या देखा कि हम tan को भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ एक चीज और देखने वाली बात है, आप देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना मिला है हमको, cosec इनवर्स 1/x मिला है कि नहीं मिला है। साइन इनवर्स x का वैल्यू हमको कितना मिला है, यहाँ पे साइन इनवर्स x का वैल्यू हमको मिला है cosec इनवर्स 1/x। अगर हम बात करें यहाँ पर tan इनवर्स का, या पहले cos इनवर्स की अगर हम बात करें, तो cos इनवर्स देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है, सेक में देख लीजिए, सेक में तो कितना मिला है, सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, x 1/x cos सेक, तो यहाँ पर cos इनवर्स में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक में क्या है, सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यही चीज यहाँ पर tan और cot के लिए देख लीजिए, tan और cot के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर tan इनवर्स की जब हम बात करेंगे, tan इनवर्स कितना है जी, x ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू हमको क्या मिला है, cot इनवर्स, देखिए जो बॉटम था वो टॉप और जो टॉप था वो बॉटम बन गया यहाँ पर, तो कितना हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना, x। तो इसके बेसिस पर जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे लोग, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिमाग में बस एक बात याद रखना है कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा मान लीजिए, y मान लीजिए, t p q r s t, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है उसको आप मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि थीटा तो आप थीटा पर अरे रहे, आपने कसम खा लिया कि नहीं मुझे थीटा ही मान लेना। तो आपको जो पसंद हो आप उसको सपोज कर लिया, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसका वो वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आपने थीटा सपोज किया तो थीटा उसका निकाल लीजिए, अगर टी सपोज किया तो टी निकाल लीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसके आधार पे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, इसका रेंज याद होना चाहिए कि क्या होता है, उसी में बात करेंगे लोग। कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि बार बार डूमेन रेंज अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो बता दिया गया उसी पे बेस्ड आपको सारी बातें करनी है। cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। एक चीज दिमाग में डाल देते हैं कि ये हर स्थिति में होगा,
ठीक है। इसके साथ लफड़ा रहता है, इसके साथ लफड़ा क्या रहता है कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, यहाँ पर cot tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, हर स्थिति में नहीं होता है, हर परिस्थिति में नहीं होता है। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ये हर स्थिति में नहीं होता है। ये तभी होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन जब x नेगेटिव हो जाता है तो वहां पे केस आ जाता है कि tan इनवर्स के साथ हम पाई ऐड करते हैं और cot इनवर्स के साथ पाई को माइनस करते हैं। लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। बस दिमाग में रखना है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब x नेगेटिव दे दे तब हमको क्या करना है, दिमाग में इसके लिए एक छोटी सी बात बैठा लेनी है कि जब भी x नेगेटिव आ जाए तो हमेशा tan इनवर्स के साथ पाई को जोड़िएगा, tan इनवर्स के साथ पाई को जोड़िएगा और cot इनवर्स के साथ पाई को माइनस कीजिएगा। तो ये रिजल्ट आपका हो गया। इसके साथ एक प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से, आज का ये लास्ट प्रॉपर्टीज होगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। मैंने बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y इन बटा 1 माइनस y का वैल्यू लेस देन यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। xy का वैल्यू लेस देन 1 होगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, कितना कि tan इनवर्स x को हम लोगों ने a सपोज कर लिया और tan इनवर्स y को हम लोगों ने b सपोज कर लिया। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan a, और यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा tan b। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि tan a प्लस b की, तो tan a प्लस b कितना होता है, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री से, tan a प्लस होता है tan b ओवर होता है 1 माइनस tan a इंटू होता है tan b। बोले tan a प्लस b अगर हम यहां से लिखें a प्लस b इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स में चला जाएगा, तो tan इनवर्स tan a प्लस हो जाएगा tan b ओवर हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। अब बताइए a किसका वैल्यू है, तो tan इनवर्स x का वैल्यू है, tan इनवर्स x। y किसका वैल्यू है, b किसका वैल्यू है, तो tan इनवर्स y का वैल्यू है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर tan a के बदले में क्या लिखेंगे, x प्लस tan b के बदले में y ओवर 1 माइनस xy। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका दूसरा जो होगा प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में जो पॉइंट 1 है ये हो जाएगा, पॉइंट 2 में क्या लिखेंगे लोग कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे लोग x माइनस y ओवर 1 प्लस xy when xy is greater than -1। ये आपको खुद से प्रूफ करना है, एक मैंने किया, एक आप लोगों को खुद से प्रूफ करना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी बातें हम लोग करेंगे। जितनी बातें आप लोगों को किया जा चुका है वो काफी है, आप लोग उसको देखें पहले बेहतरीन तरीके से। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को देंगे जो बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, और कल ही हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करके आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, इसको आप लोग बार बार देखिए ताकि समझ में आए। प्रॉपर्टीज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज आपने दिमाग में बैठा लिया, प्रॉपर्टीज को अगर बार बार आपने देखा और प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर आईटीएफ आपके लिए कुछ नहीं है, आईटीएफ बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद रहा तो फिर आपको परेशानी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो बचे हुए प्रॉपर्टीज है उसके साथ। तो फिर आप लोग इसका पहले इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।